काम चला। बोल तो ऐसे रहा है जैसे बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है। तू चाय बेचता है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है, समझा? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तू नेता बनना है, हैं? गरीबों का मसीहा, सो कॉल्ड दयावान। ये क्या बात है? तुमने रोज रोज का नाटक बना लिया है। तो चाय वाले तुम हो और पैसे मुझे मांगने पड़ते हैं रोज आकर। क्या हुआ साहब, मैंने क्या किया? जब तुम्हें पता है कि डेली पैसे देने होते हैं तो मेरे आने का इंतजार क्यों करते हो? हैं? मैं यहाँ भीख मांगने आता हूँ क्या? आज अभी धंधा नहीं हुआ था साहब, इसलिए थोड़ा सा। बेवकूफ बाकी लोगों को बनाना, मुझे नहीं। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे इस ठेले को उठाकर बाहर फेंकने में। ऐसा मत कीजिए साहब, किसी तरह तो काम चला है मेरा। काम चला है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है। तू चाय बेचता है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है, समझा? चल निकाल पैसे। ये किस बात के पैसे हैं भैया? हो गया सर, ये ऐसे ही है। ये अधिकारी हैं क्या कोई? अरे नहीं साहब, ऐसे ही। हाँ, अधिकारी हूँ। बोलो क्या कर लोगे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तू नेता बनना है, हैं? गरीबों का मसीहा, सो कॉल्ड दयावान। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ पूछा है। आप जाने दीजिए ना साहब, क्यों इनसे उलझते हैं? समझा लो, नहीं आज की चाय यहाँ की आखिरी चाय होगी। क्यों मोहन, ये नगर निगम वाले हैं क्या? ऐसा ही कुछ समझो। मोहन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये कौन है जो तुमसे पैसे ले रहे हैं? ये मेरे ऑफिस के सामने टपरी लगाता है, उसका पैसा है ये। और ये अधिकार आपको किसने दिया है? अरे जाने दीजिए ना साहब, आपको यहाँ कभी कभी आते हैं, मुझे तो यहाँ रोज ठेला लगा। अगर ऐसे लोग तुम्हारे ठेले में आएंगे ना तो कल से तुम यहाँ ठेला मत लगाना, बहुत लोग मिल जाएंगे। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको ये अधिकार किसने दिया पैसे मांगने का? ऐसा है, ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। मेरे ऑफिस के सामने कचरा फैलाता है, उसका पैसा कौन देगा? कचरा अगर फैलता है तो सफाई शुल्क सरकार लेती है, आप नहीं। अच्छा, अब मुझे कानून सिखाओगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करना, कल से तुम ही भर देना इसके पैसे। जरूरत पड़ी तो भर दूंगा, लेकिन गलत को सही नहीं कहूँगा। लगता है बहुत बड़े आदमी हो। नहीं, बस गांव का आदमी हूँ। गांव वाले गांव में ही अच्छे लगते हैं, शहर के मामले में ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, समय सबको जवाब देता है। समय मुझे जवाब देगा, पहले अपनी शक्ल आईने में देखना। मैडम, तो मेरा प्रमोशन इंटरव्यू था। जी बैठिए, अभी बुलाया जाएगा। वैसे सर, मतलब कैसे हैं नेचर में? सर बहुत ही सिंपल इंसान है। अच्छा, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है? काम में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन व्यवहार में उससे भी ज़्यादा। मतलब? अगर किसी कर्मचारी या गरीब इंसान के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो सर इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, आज मेरी नई ज्वाइनिंग है, जब प्रमोशन हो रहा है तो मतलब बड़ी पोस्ट में मैं जा रहा हूँ। अच्छा, नई शुरुआत है। हाँ, थोड़ा नई शुरुआत है तो थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा है। डर अच्छा होता है, आदमी को इंसान बना के रखता है। आप भी यही काम करते हैं? करता था। मतलब? आज आखिरी दिन है, यूं कहो आखिरी मुलाकात है। ओह, मतलब आपने नौकरी छोड़ दी? छोड़ता कौन है, छुड़वाई गई है। कितने साल थे आप यहाँ? हाँ, यही कोई 12-15 साल हो रहे हैं। 12-15 साल? वाह, मतलब आपने तो इस ऑफिस को बनते हुए देखा होगा। आप किस पोस्ट के लिए आए हो? एडमिन असिस्टेंट।
यही पोस्ट तो थी मेरी बॉस, यही पोस्ट तो थी। क्या मतलब आपकी जगह मुझे? लगता तो यही है। कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, नहीं तो क्या नौकरी मना कर देते? शायद नहीं, लेकिन सोचता जरूर कि किसी और की जगह लेना कितना भारी होता है। यही दुनिया है बॉस, कोई आता है कोई जाता है, ये दुनिया का दस्तूर है बॉस। लेकिन 12-15 साल की नौकरी ऐसे कैसे खत्म हो गई? मैंने भी यही सवाल पूछा था। तो फिर जवाब मिला? मिला, लेकिन देर से मिला। क्या जवाब? आप एक बात बताओ, इस ऑफिस में सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? शायद चपरासी। हाँ वही। तो उससे क्या है? मैं बड़े अधिकारियों से बड़े सम्मान से आदर से बात किया करता था, लेकिन अपने से छोटे चपरासी लोगों से थोड़ा पद पोस्ट का सोच के और कभी ऐसा बर्ताव में गलत कर देता था। सिर्फ इस वजह से? मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ? एक दिन मेरे बड़े साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, जो इंसान ऑफिस के अपने सबसे छोटे कर्मचारियों से बेरुखी से बात करे, इज्जत ना दे, सम्मान ना दे, शायद इस संस्था में जो संस्कृति है उसके लायक मैं नहीं। और मैं क्या, होना भी ऐसा चाहिए कि है तो इंसान, वो चपरासी हो या बाबू हो। तो गलती तो की। उसी दिन मुझे ये समझ में आया, कुर्सी का सम्मान करना आसान होता है, लेकिन किसी इंसान का सम्मान करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बात याद रखना, काम सिखाया जा सकता है, काम सीखा जा सकता है, लेकिन व्यवहार स्वयं बनाया जाता है। व्यवहार एक मनुष्य की पूंजी है और उसे हर समय, हर घड़ी, हमेशा अपने दिल से किसी से व्यवहार कीजिए, दिखावे से नहीं। अभी उम्र में बहुत छोटे हो, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ऑफिस से एंटर करते हो, ऑफिस में कोई दरवाजा खोल रहा है, कोई फाइल लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, उनके आदर सम्मान में कोई कमी मत करो, भले छोटा है, कर्मचारी है अपना। यही सीख मुझे 12 साल बाद मिली और आपको पहले दिन मिल गई। ठीक है, जाओ, जीवन में ऐसा काम करना कि तुम्हारी पहचान पद से नहीं, व्यवहार से बने। जाइए, आपको सर अंदर बुला रहे हैं। जी। आई कमिंग सर? कम इन। आप? आइए के जी, बैठिए। सर आप यहाँ? हाँ हाँ, यहीं बैठता हूँ। सर मुझे पता नहीं था। यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। जी सर। तुम्हें कभी पता करने की आदत ही नहीं रही कि सामने वाला कौन है। जानते हो उस दिन वहां मैं क्यों बैठा था? नहीं सर। मैं हर महीने
बिना बताए अपनी अलग अलग ब्रांच में जाता हूँ, फाइल देखने नहीं, लोग देखने, कौन अपनी कुर्सी का और पद का कैसा इस्तेमाल कर रहा है ये देखने जाता हूँ। मोहन, अंदर आओ। मोहन यहाँ? मोहन, डरना मत, जो सही है वही बताना। जी सर। क्या एके तुमसे रोज पैसा लेते थे? जी सर, लेते थे। किस बात के? बस सर, ऑफिस के सामने ठेला लगाने के नाम पर। कोई रसीद? नहीं सर। किसी सरकारी आदेश की कॉपी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। सर सब लोग लेते हैं। गलत काम सब करें तो वो सही नहीं हो जाता। सर गलती हो गई सर। गलती? तुमने कहा था कि तू चाय बेचता है, इससे ज़्यादा तेरी औकात नहीं है, कुछ याद है? जानते हो कि इंसान की औकात उसका काम तय नहीं करता है, उसका व्यवहार तय करता है। तुम्हारी फाइल बढ़िया है, टारगेट पूरे हैं, तुम्हारा प्रमोशन लेटर तैयार ही था, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि तुम एक नॉर्मल व्यक्ति से कैसे बात करते हो और उसी दिन से तुम्हारी ये फाइल जो है वो क्लोज हो गई। सॉरी सर। मौका नौकरी में मिलता है, इंसानियत की परीक्षा में नहीं। वैसे मैं गांव का आदमी हूँ, साधारण कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि जब इंसान साधारण दिखता है तभी सामने वाले का चरित्र सामने आता है। सॉरी सर। सॉरी मुझको नहीं, सॉरी उसको बोलो जिसको तुमने उसकी औकात याद दिलाई थी। मोहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। साहब, गलती मान लेने वाला आदमी बुरा नहीं होता। जाइए कि अगले 6 महीने अपना काम नहीं अपना व्यवहार सुधारिए। कुर्सी का प्रमोशन तो मैं बाद में भी कर दूंगा, लेकिन इंसान का प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों और पैसे से मत आंकिए, क्योंकि जिस आदमी को आप सड़क पर साधारण समझ रहे हैं, हो सकता है कल उसी के सामने आपकी फाइल रखी हुई